ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले। ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली। कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाली रूहानी चित्रकार बने हो ना। बाप की सदा यही आशा रहती कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करावे, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पाठ बजावे। ब्रह्मा बाप तो सदा आदि से तुरंत दान महापुण्य इसी संस्कार को साकार रूप में लाने वाले रहे ना। करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, यह संस्कार कभी साकार रूप में देखे। अभी अभी करने का महामंत्र हर संकल्प और कर्म में देखा ना। उसी संस्कार प्रमाण बच्चों से भी क्या आशा रखेंगे, समान बनने की आशा रखेंगे ना। ब्राह्मण अर्थात अचल, अटल और टॉप पॉइंट पर रहने वाले। आज अटल राज्य अधिकारी अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को देख रहे हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रालब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने हो। ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा के चक्र में संगम योगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तभी हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। ब्राह्मण अर्थात जिनके गीत बाप दादा दोनों गाते हैं। आज बाप दादा हर तरफ बड़े बड़े नामी गिरामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे। क्या क्या कर रहे हैं? अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं है। उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। आप भी वह गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे हैं जो ब्रह्मा बाप आज बहुत मस्ती में गा रहे थे। कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे। जैसे आप लोग पाप के लिए गाते हो ना, बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है। यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्व अभिमान के नशे में स्थित कर देती है। इस नशे में कोई नुकसान नहीं। आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए और अब भगवान गीत गा रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात परमात्मा सागर की लहरों में समाने वाले। यह है ही बाप और बच्चों के मधुर मिलन का मेला, जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बेअंत, असंभव व मुश्किल कहते इंतज़ार में ही रह गए हैं। कब हो जाएगा इसी उम्मीद पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं। ऐसी भी अन्य आत्माएं हैं जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। वो सभी हैं कब कहने वाले और आप सभी हैं अभी वाले। वो वियोगी और आप सहज योगी, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है तो क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे
कि बाप से मिलना बच्चों के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। सहज और सदा का मिलना है। संगम युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हो ना, है ही मेला। मेला अर्थात मिलाप। तो बड़े फ़ख्र से कहेंगे, आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फ़ख्र रहता है। वह पूछते, परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता? और आपके दिल से यही आवाज़ निकलता कि मन कैसे लगाना तो छोड़ो, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगावें? मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ, आपका या बाप का? जब मन ही बाप का है तो फिर लगावें कैसे? यह प्रश्न उठ नहीं सकता। प्यार कैसे करते, यह भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए हैं। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए हैं। सारा दिन क्या अनुभव करते? प्यार की लहरें स्वतः ही उछलती हैं ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती? खूब लहरें उछलती हैं ना। सब अनुभवी हो ना। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती हैं और उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया है ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। ब्राह्मण बनकर अगर सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही? इस विशेषता को ही वर्षे की प्राप्ति कहा जाता है। सारे विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के चात्रक हैं। ब्राह्मण अर्थात सदा हीरो पाठधारी। अपने को सदा हीरो पाठधारी समझते हुए हर कर्म करो। जो हीरो पाठधारी होते हैं उनको कितनी खुशी होती है। वह तो हुआ हद का पाठ, आप सबका बेहद का पाठ है। किसके साथ पाठ बजाने वाले हैं, किसके सहयोगी हैं, किस सेवा के निमित्त हैं? यह स्मृति सदा रहे तो सदा हर्षित, सदा संपन्न, सदा डबल लाइट रहेंगे। हर कदम में उन्नति होती रहेगी। क्या थे और क्या बन गए, वाह मैं और वाह मेरा भाग्य। सदा यही गीत खूब गाओ और औरों को भी गाना सिखाओ। 5000 वर्ष की लंबी लकीर खिंच गई तो खुशी में नाचो। अच्छा, ओम शांति।